नमस्कार। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री सन्यासी बाबा, जय श्री गुरुदेव भगवान। मेरे बागेश्वर बालाजी के तीसरे एपिसोड में सभी को नूतन वर्ष अभिनंदन। सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसी बागेश्वर बालाजी की प्रार्थना। जय सिया राम। आज के एपिसोड में हम वैसे तो पूरी सीरीज लंबी है और पूरे सीरीज में पुराने हम अनुभव बोलने वाले हैं, किंतु अभी ही दिवाली खत्म हुई पूरी हुई तो रिसेंट अनुभव हमें जल्दी बनाना था। तो आज हम दीपावली पर हमारी जो बागेश्वर धाम की यात्रा रही उन पर एक एपिसोड बना रहे हैं। तो मैं राजेंद्र पंचोली, मेरे बागेश्वर धाम सरकार उस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं राजेंद्र पंचोली, जिनको गुरुदेव गर्ग जी बोलते हैं, गर्ग जी के नाम से बोलते हैं। गर्ग जी इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा भी गर्ग गोत्र है और गुरुदेव भगवान का भी गर्ग गोत्र है। तो जब से हम पहली बार मिले थे उस वक्त हमने बताया था, तब से गुरुदेव हमें गर्ग जी के नाम से पहचानते हैं। तो मेरा पूरा नाम बदल गया है, राजेंद्र पंचोली की बजाय गर्ग जी के नाम से बागेश्वर धाम सरकार हमें पहचानते हैं। जय श्री राम। आज के एपिसोड की शुरुआत हम गुरु पूर्णिमा जो 6 महीने पहले 3 महीने पहले हुई थी, इससे पहले से शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर मैंने दीक्षा ली है, साधना ली है, तो गुरुदेव को मिलने के लिए मेरे को जाना था। तो उससे पहले 15 दिन, करीब 15 दिन पहले गुरुदेव भगवान मेरे सपने में आए थे। वैसे तो ये गुरुदेव भगवान सपने में आते हैं तो वो सब सन्यासी बाबा की कृपा है, किंतु सन्यासी बाबा फक्कड़ गिरधारी है और वो किसी के सपनों में डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो हर बार जब भी किसी भक्त को सपना में जाना हो तो बालाजी की या सन्यासी बाबा की कृपा हो तो उनके सपनों में गुरुदेव भगवान खुद मिलते हैं, खुद जाते हैं। और ऐसे कई अनुभव हैं हमारे और हमारे अन्य भक्तों की। मैं सब अनुभव आपको बताते जाऊंगा, किंतु ये स्पेशल एपिसोड दिवाली के बनाया है तो उसकी शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा से पहले। तो 15 दिन पहले मुझे गुरुदेव सपने में आए थे और मुझे पूछा था, मैं उनके सामने बैठा था, कितनी अर्जी रखी है तूने? तो मैंने बताया कि मेरी 6 अर्जी है या जो भी है वो बताया था। तो मैं वो कंफ्यूज होकर गिनने लगा। तो गुरुदेव ने बताया दिवाली पे आ गया। तो दूसरे दिन मैं जब जागा तो मुझे लगा कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा होगा कि दिवाली पे आ गया, मुझे नहीं जाना है गुरु पूर्णिमा में नहीं जाना है, ऐसे इसलिए बोला होगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, किंतु उस समय ऐसा लगा कि गुरुदेव ने हमें आदेश दिया कि गुरु पूर्णिमा पे नहीं आओगे तो चलेगा, दिवाली पे तो आना ही है तुम्हें। तो एक तरफ गुरुजी का आदेश था कि दिवाली पे आना, और मेरा ये दृढ़ निश्चय था कि पहली बार ही गुरु पूर्णिमा आ रही है तो गुरुदेव ने भले आदेश दिया हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि गुरुदेव के पाँव में जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम नाक रगड़ के करना। तो ये आज्ञा तो है गुरुदेव की, किंतु हमारे ये फर्ज बनती है कि हमें बागेश्वर धाम जाना है। तो उस वक्त हमने ट्रेन का रिजर्वेशन किया और मैं और मेरा सन डॉक्टर निखिल पंचोली दोनों वो साथ में गुरु पूर्णिमा में वहां पर गए। गुरुदेव मिले भी और वो सब बातें हम दूसरे एपिसोड में करेंगे, किंतु ये सप्ताह की जो शुरुआत हुई दिवाली पे आने उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही दिवाली नजदीक आई तो ट्रेन का बुकिंग तो मिल ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि चलो कार लेके चले जाएंगे। करीब अहमदाबाद से 1020 किलोमीटर या 1050 किलोमीटर पड़ता है बागेश्वर धाम गढ़ा सिद्धपीठ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तो करीब 1050 किलोमीटर जाना है। तो जैसे थ्रू एंड थ्रू निकलो आप, कोई भी जगह पर कम ब्रेक करके जाओ
तो भी डायरेक्ट 17 घंटे लगते हैं। तो उसके लिए हमारी मानसिक प्रिपरेशन, ड्राइविंग सब ये कुछ देखना पड़ता है। तो हमने 1 महीने पहले ही हमारा ड्राइवर बुक कर लिया था दिवाली से पहले भी। एक स्पेसिफिक ड्राइवर को ही हम ले जाते हैं, तो उनको हमने बता दिया था कि हमें आना है और हमें जाना है। तो दिवाली पर हमने सोच लिया कि मैं, मेरी वाइफ डॉक्टर स्मिता पंचोली और सन निखिल के साथ हम बागेश्वर धाम जाएंगे और ड्राइवर के साथ। तो 4 लोग अच्छी तरह से गाड़ी में बैठ जाएंगे, तो 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटा जो भी लगेगा वो कंफर्टेबली हम जा सकते। तो बात हुई दिवाली से पहले, दिवाली के दिन और दिवाली पर एक बात और होती है, जो हमने सन्यासी बाबा की साधना ली है उसमें दिवाली और होली के दिन एक स्पेसिफिक पूजा हमें करनी पड़ती है, साल में 2 बार। और उसमें पूजा में कुछ होता नहीं है, किंतु थोड़ी सन्यासी बाबा को मालपुआ की प्रसादी देनी है, फूल, अत्तर, सुगंध, एक हवन करना है, ऐसी छोटी पूजा होती है। किंतु करीब 3-4 घंटे रात को चलती है, 8 से 12 के बीच में। तो वो दिवाली के दिन हमें करके जाना था। दिवाली से पहले भीड़ कम होती है, वो हमें पता था बागेश्वर धाम, किंतु ये पहली दिवाली है हमारी साधना के बाद। तो वो साधना की पूजा करके मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्मिता दोनों ने साधना ली, दोनों को ये पूजा करनी थी दिवाली के दिन, उसके बाद ही हम जा सकते थे। तो दिवाली के बाद, दिवाली के रात के बाद सुबह में, जो कि एक खाली दिन रहता है, धोखा बोलते हैं उनको, उस दिन हमें चलना था। तो रात को हमने ड्राइवर को बुला लिया और दिवाली के दिन हमने पूजा की भी तैयारी की। किंतु एक अलग बात यह हुई इसमें कि 1 वीक पहले, दिवाली से पहले, मेरी एक कजिन बहन है, उनकी भांजी है। मैं उनका नाम, किसी का नाम ये एपिसोड में मैं नहीं लूँगा, क्योंकि नाम नहीं लेना ही अच्छा है। तो मैं मेरी भांजी बताऊँगा। तो वो भी बागेश्वर धाम से करीब 6 महीने से जुड़े हैं। उनको कई सारे साक्षात्कार हुए हैं, अनुभव हुए हैं, और उनकी अर्जी भी लगाई थी उन्होंने। तो मैंने बोला था कि मैं तुम्हारी अर्जी लेके जाऊंगा और वहाँ पर बात करूँगा। तो ऐसी बात हुई थी, किंतु वो भांजी ने 1 वीक पहले, दिवाली से पहले, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान लिया था कि हर रोज के 108 हनुमान चालीसा करेंगे, वो करना चालू किया गया। और हनुमान चालीसा के साथ श्री रामचंद्र के राम नाम के जाप उन्होंने करीब 13,000 लिखे थे दिवाली से पहले। और सन्यासी बाबा की वो पूजा माला करती थी रात को। तो वो उन्होंने 1 वीक पहले शुरू किया हुआ था, दिवाली से पहले 10 दिन पहले शायद। अचानक ऐसा हुआ कि हमारे जाने से 2 दिन पहले मेरे सन ने, निखिल ने बताया कि उनको नहीं आना है, क्योंकि उनकी पढ़ाई चल रही है, पूरे 5-7 दिन जाना है। 1-2 दिन पहले भी बिगड़ता है, पूरा 8 दिन का रहता है ये शेड्यूल दिवाली पर बागेश्वर धाम का। तो उनको थोड़ा ये लंबा शेड्यूल लग रहा था। और दूसरा, वो कार में नहीं जाना था इतनी लंबी मुसाफरी करके, क्योंकि वो ट्रेन में जाने के लिए कंफर्टेबल रहता है। तो ये सब हमें पता नहीं था, किंतु ये तो सब सन्यासी बाबा की गुटफंड थी, उन्होंने कुछ अरेंज किया था, हमें नहीं पता था। तो जैसे ही निखिल ने बताया कि पापा मैं नहीं आना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आपको सपोर्ट करने के लिए या मैं आ जाऊँ। तो मैंने बोला कि चलेगा, चलो कोई बात नहीं। किंतु मैं अंदर से थोड़ा नाराज हुआ कि निखिल आ नहीं रहा, तो आया होता तो अच्छा था। तो फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो उसी वक्त हमें और मेरी वाइफ को ऐसा लगा कि चलो हमारी भांजी, हम उनको ओरिजिनल नाम से नहीं बुलाएंगे, हम और नाम देंगे, मोना मान लो कि मोना बोल देते हैं। तो वो मान लो, तो हमारी भांजी को हमने बोल दिया कि भाई उनको ले जाए हम साथ में। तो बात ये हो गई कि जाना था निखिल को, और हम सोचने लगे हमारी भांजी के बारे में। तो हमने डिस्कस किया घर पे और उनको फोन लगाया
कि बेटा आपको हमारे साथ आना है, तो वो तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनका जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। और नज़दीक के समय में वो जा पाए वैसा भी उन्होंने सोचा नहीं था, तो वो तो बहुत खुश हो गई। और दिवाली के दिन वो यहीं से करीब दूर रहते हैं, 100-150 किलोमीटर अहमदाबाद से, तो वो आ गई हमारे घर पे और हमारा जाने का प्रोग्राम हो गया। तो दिवाली के दिन हम रात को हमने पूजा की, करीब हमारे 1:30 बजे तक पूजा चली। पूजा पूरी करके सुबह में सब कुछ वो पूजा पूर्ण करने का भी समय रहता है सुबह में, तो वो करके एग्जैक्ट 7:05 पर हम अहमदाबाद से बागेश्वर धाम जाने को निकले। क्रूशियल टाइम ये था कि गुरुजी दूसरे दिन चले जाने वाले थे, तो हम 1 तारीख को निकले, 1 नवंबर को, और हमें ऐसा पता था कि गुरुदेव 2 नवंबर को चले जाने हैं बागेश्वर धाम से, करीब 10-12 दिन के लिए, तो वो वापस लौटने थे 12 तारीख को। तो हमारा ये था कि जो हम लेट पहुंचे तो गुरुदेव मिल पाए ऐसी कोई शक्यता नहीं थी, तो हमें डायरेक्ट ही चलना था और तुरंत ही चलना था। हमें तो गुरुदेव करीब कई बार मिले हैं, तो हम तो बालाजी की कृपा और दर्शन के लिए जा रहे थे, किंतु मेरे साथ भांजी थी, उनको ऐसा था कि गुरुदेव मिल जाए तो अच्छा है, और हमें भी ऐसा था दिल से कि एक बार गुरुदेव की दृष्टि हम पर और भांजी पे पड़ जाए तो आशीर्वाद बन जाए हमारा। तो हमने भी थोड़ा स्पीड में जाने को थाम लिया और निकल पड़े बागेश्वर धाम के लिए। तो पूरा 17 घंटा लगा हमें, और पहली तारीख रात को, जो कि खाली दिन था दिवाली के बाद का, उस दिन रात को 12:15 पर हम बागेश्वर धाम पर पहुंचे। और इन बिटवीन ऐसा हुआ कि हमारा होटल बुकिंग नहीं था, किंतु सन्यासी बाबा की कृपा ऐसी बनी दोपहर को ट्रैवलिंग की तरफ में, हमारे एक मित्र है वहीं पर सेवादार है, उनको हमने फोन किया और उन्होंने मंदिर के पास ही एक होटल में हमारा बुकिंग कंफर्म किया। उनकी डिपॉजिट के पैसे भी उन्होंने डाल दिए। तो ये कृपा होती है, सब ऐसी छोटी छोटी कृपाएं होती हैं जो बहुत हमें हेल्प करती है बाद में। तो हम करीब 12:15 बजे बागेश्वर धाम पहुंचे रात को, और मान लो कि नया साल शुरू होने वाला था, नए साल का सुबह होने वाली थी। रात को 12 बजे पहुंचे, सुबह 7 बजे चले, तो करीब 2 रात का तो हमें सोए ही नहीं थे, 2 रात से मान लो। तो जैसे ही बागेश्वर धाम में पहुंचे तो पहले तो वो सेवादार गाड़ी अंदर जाने नहीं दे रहे थे मंदिर के करीब, तो हमने कुछ उनको बोला कि गाड़ी वापस लेके आएंगे, तो उन्होंने सामान रखने के लिए जाने दो, ऐसा करके गाड़ी हमारी राम दरबार के पास छोड़ने के लिए अलाउ किया। तो जैसे ही हम राम दरबार के पास पहुंचे तो 12:15 बजे रात को 500 से 1000 मानसों की भीड़ लगी थी राम दरबार के बाहर, क्योंकि गुरुदेव बाहर निकलने वाले थे। तो हमने फटाफट गाड़ी पार्क की जहाँ पर हमें रुकना था होटल में, उसके पास होटल की चाबी ले ली हमने, किंतु रूम पे हम गए नहीं थे। हमारे साथ जो ड्राइवर थे भाई, उनको चाबी दे दी, भाई हमें अभी रूम पे नहीं जाना है। तो हम थोड़ी प्रसाद जी के लिए लेके गए थे, वो सब सामान निकाला और गुरुजी को मिलने चले गए। किंतु रात को 12:15 बजे थे, वहां पर कोई पहचान नहीं, कोई चेहरा जानीता, कोई पहचानने वाला मिल नहीं रहा था। तो हमको लगा कि गुरुदेव तो सुबह में चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं, मिलना मुश्किल है। तो ऐसे मंदिर की तरफ मुंह करके हमने सन्यासी बाबा को प्रार्थना की, बाबा कुछ लग नहीं रहा, जम नहीं रहा, गुरुदेव मिलेंगे नहीं शायद, आप कुछ कृपा करिए। तो जैसे ही हमने ये बोला सन्यासी बाबा को और घूमे, तो 5 ही मिनट हुआ है टाइम। गुरुदेव के अंगत पिए हैं नितिन चौबे जी, वो जहाँ गुरुदेव अंदर थे वहाँ बैरिकेडिंग जाली रखी है, जाली के पास आए। तो हमने बोला कि मैं डॉक्टर गर्ग जी आपसे मिल चुका हूँ। तो वो बोले कि हम आपको पहचानते हैं, चिंता मत करिए, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ।
ऐसा बोल के गए तो हम तो खुश हो गए, चलो कुछ तो बन रहा है, सन्यासी बाबा ने कृपा कर दी है। तो 5 मिनट के बाद नितिन जी बाहर आए जाली में से। तो मैंने बोला कि यदि पॉसिबल हो तो हमें गुरुदेव से मिलना है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोले चलो मिला देता हूँ, चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला मेरे फैमिली साथ में है, उनको ले लेता हूँ। तो हम उनको लेके मंदिर के सामने जहाँ गुरुदेव ठहरते हैं, वो भी राम दरबार है, तो वहाँ पर हम चले गए। वो काफी नजदीक में थी। तो वहाँ दूसरे माले पर जहाँ गुरुदेव रहते हैं और वहाँ पर एक हॉल है, वहाँ पर हमें उन्होंने करीब 12:30-1 बजे बैठा दिया। आप यहाँ बैठो, गुरुदेव यहाँ आएंगे, आपको मिलेंगे। वो छोड़ के चले गए। किंतु गुरुदेव का शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है, काफी कुछ लोग मिलने वाले हैं। सनातन धर्म की यात्रा भी निकलने वाली है 21 तारीख को। तो उनके लिए सारी मीटिंगें चल रही थी। तो करीब 100-150 लोग तो एक हॉल में नीचे ही बैठे थे। हम जहाँ ऊपर बैठे थे वहीं नीचे उनकी राह देख के बैठे थे। तो उन सबको मिलते मिलते रात के 3 बज गए। तो करीब हमें पता था गुरुदेव को मिलना है तो 3 भी बजेंगे, 4 भी बजेंगे, सुबह भी हो जाएगी। सुबह में नेक्स्ट दिन नए साल था, शनिवार था। शनिवार के पीसी वाले लोग भी आने चालू हो गए थे और मंदिर में जाने के लिए भीड़ लगी थी करीब 5,000 लोगों को। वो तो बाहर की ओर था। जैसे ही गुरुदेव नीचे आए तो करीब 3-3:15 बजे हमें समाचार मिला कि गुरुदेव सबको जो मिलने वाले हैं, जितने लोग अंदर हैं, उनको नीचे मिल जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव ने रात को 3:30 बजे तक खाना भी नहीं खाया था। तो हमें पता चला कि उनकी थाली रात को 4 बजे लगने वाली है, 3:30 बजे लगी है। तो गुरुदेव जल्दी से सब मिलने वालों को निपटा के खाना खाने जाएंगे रात को 4 बजे। आप देख लो कितना हेक्टिक शेड्यूल है गुरुदेव का। तो हम 3:30 बजे नीचे गए तो करीब 25-50 लोग नीचे खड़े थे। गुरुदेव राम दरबार में बैठे थे। सामने आगे स्टील की जाली थी। तो कोई अमेरिकन फैमिली था, अमेरिकन नहीं, इंडियन अमेरिकन, इंडो अमेरिकन कोई थे, उनको मिल रहे थे। तो जैसे ही मैं तो लास्ट पे पहुंचा और जैसे ही मेरी तरफ देखा तो गुरुदेव ने बोला जी आ गए। अरे बहुत खूब, बहुत बढ़िया, कब आए, कैसे आए, ऐसे थोड़ी बात हुई औपचारिक और बोला कि चलो मेरे पास आ जाओ इधर। तो मैं तो बहुत खुश हो गया और गुरुदेव जो बैठे थे उसके सामने लेफ्ट साइड में जाके मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो गुरुदेव जनरली किसी को उनके पाँव को नमस्कार नहीं करने देते। तो मैं उनका शिष्य हूँ और वो गुरुदेव को पता था कि ये हमारे परम शिष्य हैं। तो गुरुदेव ने ऐसे पग जाली के पास लंबाए और मुझे आज्ञा दी कि आप छू सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है कि जिसको पता है वो उनको ही चलता है। कि गुरुदेव ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो अपने पग लंबाया कि भाई अलाउड किया हमें कि भाई आप दर्शन कर सकते हो। तो ये कृपा ही होती है और जिनको पता चलता है उनको ही पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो बात ऐसी हुई कि हमने दंडवत प्रणाम किया और बोला कि अभी हम आए हैं 17 घंटे की मुसाफरी करके और हमारे साथ हमने वो थोड़ी दिवाली की मिठाई ले गए थे। तो हमें ऐसा था कि कई बार हम ले जाते हैं किंतु गुरुदेव को हम खिला नहीं सकते प्रसाद के रूप में। तो इस बार हमने थोड़ा सोचा था कि सन्यासी बाबा ऐसी कृपा करना कि हम गुरु जी को प्रसाद पा सकें। तो पहले हमने जो कुछ थोड़ी कोई चीजें थी गुरु जी को शॉल ले गए थे, वो हम तीनों ने गुरु जी को अर्पण किया। गुरु जी ने स्वीकार किया उसका। दिवाली के छोटे 1-2 कवर थे, सभी अनुयायियों ने हमारे साथ भेजे थे वो, और मेरा पर्सनल कवर था वो गुरु जी को दिवाली की शुभकामना के तौर पर दिए। और मिठाई का बॉक्स हमने बोला गुरु जी हम आपको खिलाएं। तो गुरु जी ने बोला कि सही बात है, खिलाना तो है ही आपको, मैं 4 बजे तक भूखा हूँ अभी। तो ऐसे ही बॉक्स खोल के उनको एक मिठाई खिलाई, दूसरी मिठाई खिलाई। तो वो बोले बहुत अच्छी है। ये बात आप समझना कि उन्होंने बोला बहुत अच्छी है। तो वो तो हम भूल गए थे वो बात को। एक ड्राई फ्रूट का पैकेट था, उसमें से हमारा कार्ड नीचे गिरा। तो जैसे ही देखा गुरुदेव ने ये तो श्री लेबोरेटरी का कार्ड है।
तो मैंने बोला कि गुरुदेव ये मेरा लेबोरेटरी का कार्ड है। तो गुरुदेव ने बोला कि नहीं नहीं ये मेरा कार्ड है। तो ये भी एक कृपा होती है उनकी। तो हमें बहुत आनंद हुआ कि बस गुरुदेव मानते हैं कि हमारा बिजनेस है वही उनका ही है। तो श्री लेबोरेटरी गर्ग जी की नहीं है, वो गुरुदेव की है। तो ऐसा आशीर्वाद भी मिला हमें। और जैसे ही मिठाई का संपन्न हुआ तो 3-4 छोटी सी बच्चियां खड़ी थी, उनमें से मेरी भतीजी भी थी। तो तुरंत ही उसका ध्यान उनके ऊपर, गुरुदेव का ध्यान उनके ऊपर गया। बोले बेटी कहाँ से हो आप? तो उन्होंने बताया कि मैं मामा के साथ आई हूँ। और तो बोले गुजराती छो तमे? हूँ पण गुजराती छूं। ऐसे गुजराती बहुत अच्छा बोलते हैं गुरुदेव। तो खुश हो गए, बोले बैठो बैठो बेटी। और हमने उस वक्त आशीर्वाद लिया। हमारे थोड़ा पर्सनल एक प्रश्न था, उनको भी एक बताया तुरंत। किंतु उस वक्त ऐसी एक घटना बनी कि हमारे साथ जो खड़े थे एक कपल, उनसे बात कर रहे थे। तो गुरुदेव ने बोला कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ ये बात कर रहे थे 4 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है, होटल कब पहुंचेंगे, कब सोएंगे, गुरुदेव आएंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, ये सब आप बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो मैं सब सुन रहा था। तो ऐसे छोटे मोटे चमत्कार तो बहुत बड़े होते रहते हैं। बाद में गुरुदेव वहाँ से जा रहे थे तो मेरा एक प्रश्न था कि भंडारा करना है मेरे को, तो उनके बारे में कुछ बताया। और बाद में एक बात कहना मैं भूल गया कि गुरुदेव को हम दर्शन कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या निखिल और किंजल मेरी डॉटर जो अमेरिका है, यूएस है, न्यूयॉर्क में पढ़ रही है, तो आप उनसे बात करेंगे? तो गुरुदेव बहुत खुशी से उन्होंने हाँ किया और बोले कि चलो मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने पूरी 5 मिनट तक, जो कभी किसी से फोन पर बात नहीं करते हैं, उनके साथ बात तो की। किंतु निखिल ने जैसे ही बताया कि आज पापा और वो मम्मी निकले तो हमारे घर बंदर आए थे, तो गुरुदेव ने ऐसे ही फट बता दिया कि ये तो बालाजी की सेना है, आपके घर पे आती है। तो बहुत खुश हुए। तो उनके साथ करीब करीब बहुत नेचुरल बातें की, कई सनातन धर्म की बातें की, लंबी मेहनत करने की बात की, कम सोने वाले को, खुली आंख से सोने वाले को सफलता जल्दी मिलती है, ऐसी बातें की। अमेरिका के कोई अब्राहम लिंकन जी की एक बात की उन्होंने। तो ऐसी 4 बजे इतनी हेक्टिक शेड्यूल में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सेटिस्फैक्टरी बात की और आशीर्वाद दिया सबको। इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी भांजी जो मेरे साथ थी, उन्होंने बताया कि गुरुदेव क्या आप मेरी मम्मी से बात करोगे? तो उनसे भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वीडियो कॉल में बात की। और जैसे वीडियो कॉल में बात की तो उन्होंने फट 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 जो भी उनकी मुश्किल की कामना थी, जो ही वो गुरुदेव ने बोले और बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। वो भी बहुत खुश हुए। किंतु इसमें एक बात है कि जो मेरी बहन से उनकी बात हुई, उनको 3:30 बजे करीब ये बात हुई। गुरुदेव उससे पहले रात को सपना आया था और उसमें वो बोल रही थी, ऐसा सपना था कि बागेश्वर धाम पर हम दोनों थे, वो बहन थी। किंतु बहन तो बाद में आई थी, ऐसा सपने में था। और हम कुछ मिठाई खिला रहे थे गुरुदेव को, और जैसे मिठाई खिलाई हमने तो गुरुदेव बोले बहुत अच्छी चीज। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण था कि जो शब्दों में आधे घंटे पहले मेरी बहन को बोला था कि ये बहुत अच्छी है, वो गुरुदेव ने 4 बजे हमारे सामने हमारी मिठाई खिलाने के बाद यही लाइन बोली थी। तो ऐसे सारे कई अनुभव होते रहते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं किंतु बहुत अमूल्य होते हैं। जिनको नजर आती है, जिनको पता चलता है, उनको ही पता चल जाता है। जो भक्त होते हैं उनको पता चल जाता है कि ऐसी कुछ बिना हो गई। सत्संग में आना और कुछ बताना, यही बागेश्वर धाम सरकार की लीला है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं और ऐसे अनुभव है हमारे पास। तो वैसे ही गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया बहन को और सपनों में भी दिया और रूबरू फोन पे भी बताया। इसके बाद गुरुदेव ने हमें एक सिक्का भी दिया चांदी का, वो भी एक अमूल्य चीज थी।
बहुत कम लोगों को देते थे, लेकिन इनमें से हमें दिया, तो वो आशीर्वाद मिल गए। बाद में हमने बोला गुरुदेव हमें सेवा करनी है, ऊपर आना है, तो बताया कि आपको तो अभी बहुत कुछ काम करना है, रुक जाओ थोड़ा टाइम। तो ऐसी भी बातें हुई। और इसके बाद में उन्होंने बताया कि आप प्रशांत भैया को मिल लो, जो आपको वो करना है भंडारा। तो उसके लिए हम प्रशांत भैया को मिले। बाद में गुरुदेव तो चले गए थे खाना खाने ऊपर। प्रशांत भैया को मिले तो उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको निशी भैया को मिलना है। तो निशी भैया को मिले, किंतु निशी भैया जिस रूम में बैठते थे उसके सामने ही गुरुदेव भगवान की पर्सनल पूजा है। वो पर्सनल पूजा का हमने पूरे राम दरबार का, बागेश्वर बालाजी जो कथा में साथ में होते हुए उनका भी हमने दर्शन किया। तो बहुत वो जोरदार अनुभव था हमारा, खूब अच्छा आशीर्वाद मिले वहीं पर। बाद में हम मिलने गए निशी भैया से, तो उनसे बात की भंडारे की। उन्होंने बताया कि भंडारे का भी ऐसा है कि केवल 365 दिनों के लिए ये भंडारा नोट करना है, और केवल अंगत 365 अनुयायी है उनको ही उसमें लेना है। तो आप नशीनदार हो, आपको इसको चार्ज मिल रहा है, तो आप डेट बताओ कौन सी डेट लेंगे। तो मैंने बोला कि मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं डेट बता दूँगा कि भाई कोई भी किसी की फैमिली में से कोई तिथि हो, डेट हो, तो वो फैमिली के साथ बात करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 दिन में यहाँ पर तो बुक कर लिया, डेट नहीं बताई थी। तो बाद में हम निशी भैया से बागेश्वर धाम के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आप गुरुदेव को फिर से मिल के बात ही कर लो, नहीं जो भी मैं चर्चा करने जा रहा था उसको। तो मैंने बोला नहीं अभी डिस्टर्ब नहीं करना है गुरुदेव को, 4 बज गए हैं। तो नहीं बोलो मैं फोन करता हूँ, आप जाओ मिल लो। तो फिर से हमको मिलने के लिए, गुरुदेव को मिलने के लिए ऊपर भेजा उन्होंने रूम पे। तो हम बाहर बैठे थे हॉल में, तो हमें लगा कि चलो ना गुरुदेव को डेट, गुरुदेव से ही पूछ लेते हैं, मांग लेते हैं कि कौन सी डेट लेनी है। तो हम थोड़ी देर बैठे, तो करीब 4:10 हुआ, 4:15 4:30 बजे हुए थे। तो उनके पिए आए और उनके अंगत जो शिष्य है वो आए और बताया गुरुदेव काफी थके हुए हैं, अब नहीं लेंगे किसी। तो मैंने बताया कि हमें तो 2 मिनट का ही काम है, खाली एक डेट ही लेनी है भंडारे की, तो कुछ रिक्वेस्ट करो ना। तो वो तुरंत गया और उन्होंने बताया कि चलो कोई बात नहीं, बुला लो उनको। तो जैसे ही हम उनके गुरुदेव के पर्सनल रूम में, बेडरूम में गए, छोटा सा कमरा था, उसको गुरुदेव बैठे थे, सफेद कपड़े पहने थे। तो हमने जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। किंतु खुशी इस बात की है कि हम 4 ही लोग थे, मैं, मेरी वाइफ डॉक्टर स्मिता, भांजी और गुरुदेव। तो हमने बहुत अच्छी तरह से 15 मिनट तक बात की और ऐसी बातें की कि बहुत खुश हो गए। ऐसी कोई पूछने वाली बात नहीं थी कि क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं था, किंतु सब कुछ नेचुरल चीजें थी। मैंने बोला कि मैं गाने का शौक रखता हूँ, हिंदी पिक्चर के गाने आपको सुनाना है, क्रिकेट का शौक है, आपके साथ क्रिकेट खेलना है। तो ऐसी बातें हुई, सनातन धर्म की बातें हुई, थोड़ी राजकीय बातें भी हुई। तो ऐसी सब चर्चा करके 1-2 पर्सनल क्वेश्चन थे वो पूछे, और भांजी को भी थोड़ा बताना था, वो गुरुदेव ने ऑटोमेटिक सब बता दिया। किंतु इन चीजों में ऐसा 1-2 बात ऐसा बात हो गई कि जैसे ही मैंने बताया कि मेरी ये अर्जी हमने रखी है, तो मैंने एक बताया कि मैंने वृंदावन वाले गुरुदेव के लिए एक अर्जी रखी है। तो वो बात वो प्रेमानंद जी महाराज का तबियत अच्छी रहे, उनके हित में मैंने एक अर्जी रखी है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि ये हित प्रेमानंद जी महाराज में बहुत बड़े गुरुदेव हैं, खुद राधे स्वरूप है, खुद ईश्वर है, किंतु हम उनकी किडनी फेल है, तो उनके लिए हम प्रार्थना हर रोज करते रहते हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हमने बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना की हुई है। तो उसके बारे में हमने जैसे ही बताया गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने फट बताया कि आप उनके वीडियो बहुत देखते हैं। तो ये भी एक थोड़ा छोटा सा चमत्कार था, क्योंकि मैं तो कभी मिला नहीं हित प्रेमानंद जी महाराज से, कि नहीं उनसे दीक्षा ली है, कि नहीं कभी देखा है,
केवल मैं वीडियो ही उनका देखता था, तो वो गुरुजी को तुरंत पता चल गया कि आप उनके वीडियो बहुत देखते हैं। मैंने बोला कि हाँ सही है, एकदम सही है। जैसे ही मेरी भांजी से वो बात करते थे तो उन्होंने बताया कि मैंने हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया, तो जैसे ही वो वाक्य पूरा होने से पहले गुरुदेव ने बता दिया छठे दिन हमको बुला लिया नहीं यहाँ पर। तो वो एग्जैक्ट छठा दिन था जिस दिन हमने डिसाइड किया कि मेरी भांजी मेरे साथ चलने वाली है बागेश्वर धाम। 6 दिन का ये अनुष्ठान हुआ था, वो गुरुदेव ने वहीं पर बता दिया छठे दिन आपको बुला लिया बालाजी ने। तो मेरी भांजी जो बहुत मानती है गुरुदेव को, सन्यासी बाबा को, बालाजी को, तो उनके भी कई अनुभव हैं और ये आने वाली है उनका भी उनको सपनों में 2-3 महीने पहले पता चल चुका था। वो भी हम एपिसोड बनाएंगे बताएंगे, किंतु वो कोरिलेट हो गया वहीं पर और गुरुदेव ने सारे प्रश्न के जवाब दे दिए। और हाँ, तो मेरी भांजी ने भी एक बात बताई गुरुदेव को कि गुरुदेव आप और मामा यानी कि मैं बहुत सपने में आते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि वो तो सही है, मैं भी तेरा मामा ही हूँ। तो बहुत खुशी हुई उनको भांजी को कि भाई चलो गुरुदेव भगवान जैसे मामा हमें मिले। मेरी तरफ देख के बोले कि ये तो पगला है, मेरे माथे पे हाथ और आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद हमें दिया। मैंने उनके पाँव दबाए, दोनों पाँव दबाए, उनकी सेवा की, आशीर्वाद लिया। और इन बीच में ऐसी बात हुई कि हमारे घर पे जो बालाजी स्वरूप अंदर आते हैं उनका एक वीडियो मेरी वाइफ ने गुरुजी को दिखाया। जैसे ही दिखाया एक वीडियो कि पूजा में बालाजी जो 2-3 दिन पहले आए थे केला खा रहे थे, तो जैसे ही गुरुदेव ने देखा तो बोले कि ये तो बालाजी है जो आपके घर आते हैं। तो बालाजी की सेना आती है, बालाजी आते हैं, ये दोनों कंफर्म चीज उसी दिन हुई। नीचे जब निखिल के साथ बात कर रहे थे तो गुरुजी ने बताया था कि बालाजी की सेना आपके घर आती है। ऊपर वीडियो दिखाया मेरी वाइफ ने तो बोले बालाजी है। मेरी वाइफ ने बाद में बोला कि गुरुदेव हम आपको मानते हैं कि आप हमारे बेटे हो, किंतु आध्यात्मिक रूप से आप महादेव हो। तो ऐसी सरल और हल्की फुल्की बातें हुई। मैंने भी कई चीजें बताई कि भाई सपनों में मुझे ऐसे सन्यासी बाबा ने बताया है, क्योंकि वो मैं सन्यासी बाबा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, जानता रहता हूँ, सर्च करता हूँ, पूछता रहता हूँ। तो मेरी जिज्ञासा बहुत रहती थी। तो दिवाली के 15 दिन पहले ही मुझे सपनों में सन्यासी बाबा ने बताया कि गुरुदेव ही सन्यासी बाबा है। तो ये बात भी मैंने गुरुदेव को बताया कि ऐसा सन्यासी बाबा ने मेरे को बोला है कि गुरुदेव ही सन्यासी बाबा है। तो इतनी मस्त प्यारी मुस्कान दी और सैंक्शन कर दिया वो बात को। किंतु वो एक अनुभव जो बहुत जोरदार था कि वो हार्ट टचिंग अनुभव था। और जब हम नीचे बैठे थे 3:30 बजे, तब भी गुरुदेव के मुख से 2-3-4 ऐसी आवाज होती है, उनका मुखारविंद का जो चेंजेस रहता है वो हमें पता चल जाता है कि ये बालाजी, साक्षात बालाजी उनके शरीर में अभी खेल रहे हैं। तो वो आवाज हम निकाल नहीं पाते हैं, वो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। किंतु आपको भी अनुभव होगा, कई बार उनके दरबार में, उनकी कथा में वो बातें हो जाती हैं, बालाजी के जैसा अनुभव वो करवा देते हैं। किंतु उनके लिए आपको दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी, उनके साथ जुड़ना होगा। और बाद में ये हुआ कि ऊपर हम बैठे तो हम जिस प्रश्न के लिए गए थे वो बात तो गुरुजी से हुई ही नहीं। तो हमने बोला कि गुरुजी एक प्रश्न पूछना, तो बोले भंडारे की तारीख आपको देनी है। तो गुरुदेव बोले कि उसमें क्या बात है, बड़ी कोई बात ही नहीं है, मेरा बर्थडे ले लो भंडारे के लिए, 4 जुलाई 2025 जो भंडारे की डेट दी गई है वो गुरुजी का जन्मदिन है। और वो डेट भंडारे की हमें मिली है, हम क्योंकि गुरुदेव के हम परम शिष्य हैं, तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सबको अभी से हम आमंत्रण दे रहे हैं कि चलो 4 जुलाई को बागेश्वर धाम प्रसाद लेने के लिए हम साथ में मिलके गुरुदेव भगवान का बर्थडे एंजॉय करेंगे, उजवेंगे। और
खूब खुशी होगी। हम प्रसाद वहीं पर लेंगे, चलो हमारे साथ। बागेश्वर धाम सरकार 4 जुलाई 2025। जय सिया राम, जय सिया राम। तो सुबह में दर्शन नवा वर्ष। हाँ, तो करीब 4:30 बजे गुरुदेव सोने गए। तो बाद में हम नीचे उतरे तो हमें ऐसा था, कोई बार बागेश्वर धाम जाओ तो सुबह 5 बजे की आरती में जाना जरूरी है। उस वक्त क्या होता है मैं बताऊं। उस वक्त जो सिद्धि शक्ति सब है बागेश्वर धाम की, वो मंदिर पे हाजिर रहती है। कि बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा, पूज्य दादा गुरु, श्री समाधि वाले बाबा, चमीटा वाले बाबा, श्री प्रेतरा सरकार और बागेश्वर धाम की जो दिव्य शक्तियां हैं वो सब वहां पर हाजिर होती है। उस वक्त आप जाके मांग लो, पूछ लो, या मांगना नहीं है तो खाली दर्शन कर लो, तो उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। तो मैंने रास्ते में मेरी भांजी को बोला कि हम एक दिन जाएंगे, सुबह में 2-3 दिन रहने वाले हैं। तो उसी दिन ऐसा हुआ कि हम फ्री 5 बजे हो गए, तो सीधे मंदिर पे चले गए। किंतु भीड़ बहुत भारी थी, 5000 लोग खड़े थे लाइन में। तो हम पुराने वाले रास्ते पे बीच में से गए, वहां पर कोई लोग नहीं था, किंतु वो मंदिर तक नहीं जाता था, मंदिर से पहले ही रुक जाता था। और वहां 2-3 सेवादार लगे थे, तो वो जाने नहीं दे रहे थे। किंतु अचानक क्या हुआ, जैसे आरती शुरू हुई तो सेवादार को कुछ चेंज हो गया माइंड में, और उन्होंने बोला कि आप आगे जा सकते हो। तो हम थोड़ा मंदिर के करीब पहुंच गए जहां से आरती जाने वाली थी। तो थोड़ी देर में वही से आरती नीचे से आई और ऊपर चली गई। तो उनके पीछे पीछे हम भी पूरे मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। और ऐसा हुआ पूरी आरती हमने बालाजी के सामने, सन्यासी बाबा के सामने की और हमारी प्रार्थना पूर्ण हो गई। तो करीब हम 7-7:30 बजे वहां से फ्री हुए और रूम पर गए। वहीं पर सुबह 7 बजे हमने रूम ली और आराम करने का निर्णय किया। तो करीब 9:30 बजे जो प्रशांत भैया वहाँ के सेवादार, उनका फोन आया कि भाई आप गाड़ी लेके आए हो, तो हमें गुरुदेव को जाना है, तो छोड़ने के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। तो हमने तुरंत गाड़ी में से सामान सब कुछ निकाला, गाड़ी की सफाई की और चाबी प्रशांत भैया को सौंप दी। तो वो भी हमारे लिए खुशी की बात थी, गुरुदेव को छोड़ने के लिए हमारी कार का उपयोग हो रहा था। तो हमें ऐसी खुशी थी, हमें भी साथ जाना था, किंतु वो लोग 5 लोग थे तो हम गए नहीं थे साथ। किंतु हमने फैमिली मेंबर को सबको बताया था चलो गुरुदेव निकल रहे हैं, तो हम तैयार हो गए। तो फटाफट तैयार हो गए, हम नाम दरबार के पास पहुंचे। तो जैसे ही गुरुदेव ऊपर से नीचे उतरे तो वो भी येलो जब्बा में थे और मैंने भी येलो कपड़े पहने थे, और वो पूरी बहुत लोगों की भीड़ थी। तो उस भीड़ के लास्ट में मैं खड़ा था। तो जैसे ही गुरुदेव ऊपर से उतर रहे तो उनकी दृष्टि मेरी तरफ गई, तो उन्होंने भी नए साल में हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दिया और दूर से ही हमने प्रणाम किया। किंतु हमारा प्रणाम हमें लगा कि वो पहुंच चुका है, उनकी और हमारी दृष्टि एक हो चुकी थी। तो ये सब कृपा रहती है सन्यासी बाबा की। तो आज का एपिसोड हम यहाँ पर ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कृपा दृष्टि सब होता है। और पूरे 2 दिन में बागेश्वर धाम रहे तो सब बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, हमने अर्जी लगाई, वो परिक्रमा भी की हमने, हनुमान चालीसा भी किया। तो सब कुछ होता है। भभूति ली, भभूति का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, वो भी कभी कोई एपिसोड में हम डिस्क्रिप्शन देंगे, बताएंगे। किंतु ये सब बागेश्वर बालाजी की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है। 4 जुलाई याद रखना है आपको, हम सब साथ में चलेंगे। बागेश्वर धाम सरकार का बर्थडे हम वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। सबको बागेश्वर धाम सरकार खुशी दे, आनंद दे, आशीर्वाद दे और हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री सन्यासी बाबा, जय श्री गुरुदेव भगवान।